सुंदरवन जंगल में दो पेड़ हुआ करते थे। एक बरगद का पेड़ था और दूसरा एक आम का पेड़ था। बरगद के पेड़ और आम के पेड़ में बहुत ही अच्छी दोस्ती थी। बरगद का पेड़ आम के पेड़ से हमेशा कहता, दोस्त, इस जंगल के पशु और पक्षी हमारे बहुत ही अच्छे मित्र हैं। हमें हमेशा इनकी मदद करते रहना चाहिए। हमें हमेशा इनकी जरूरत पड़ती रहेगी। लेकिन आम का पेड़ कहता, अरे नहीं नहीं, तुम बिल्कुल भी नहीं जानते, इस जंगल के पशु पक्षी बहुत ही गंदे रहते हैं और हमेशा यहाँ पर आकर चिल्लाते रहते हैं। इनके चिल्लाने की आवाज सुनकर मेरा तो सर दर्द करने लगता है। शाम होते ही आम के पेड़ और बरगद के पेड़ के नीचे शेर आकर बैठते थे और आराम करते थे। इससे उन्हें बड़ा ही सुकून मिलता था। लेकिन यह बात आम के पेड़ को बिल्कुल भी पसंद न थी और वह हमेशा उन शेरों से नफरत किया करता था और बरगद के पेड़ से कहता, अरे अरे देखा, मैं कहता था ना, ये लोग कितने गंदे हैं और हमेशा यहाँ पर उपद्रव मचाते हैं और जोर जोर से चिल्लाते हैं। एक दिन तंग आकर उस आम के पेड़ ने अपनी टहनियों को जोर जोर से हिलाया। शेरों को ऐसा लगा कि वहां पर भूत आ गए हैं और डर के मारे शेर वहां से भाग गए। यह देखकर आम का पेड़ जोर जोर से हंसने लगा और बरगद के पेड़ से बोला, देखा, मैंने किस तरीके से उन शेरों को यहाँ से भगा दिया है और अब हम आराम से यहाँ पर रह सकते हैं। लेकिन बरगद के पेड़ को डर था कि कहीं हमारे साथ कोई दुर्घटना न हो जाए। कुछ समय बीता और वहाँ पर दो लकड़हारे पक्षी आए। अरे अरे देखो, कितना विशाल और मोटा आम का पेड़ है। हाँ हाँ, तुम सही कह रहे हो। इसे काटने से हमें बहुत सारी लकड़ियाँ प्राप्त हो जाएंगी। और थोड़ी ही देर में वे लकड़हारे पक्षी उस आम के पेड़ पर चोट मारने लगते हैं और आम का पेड़ तेजी से रोने लगता है। आम के पेड़ को रोता हुआ देखकर बरगद के पेड़ से रहा नहीं गया और वह जोर जोर से अपनी टहनियों को हिलाकर जंगल के सभी पशु पक्षियों को बुलाने लगा। दूर खड़े शेरों को यह आभास हुआ कि हो न हो वहां पर कोई दुर्घटना जरूर हो रही है और वह तेजी से भागते हुए उस पेड़ की तरफ आए और देखा तो दो लकड़हारे पक्षी आम के पेड़ को काट रहे थे और आम का पेड़ तेजी से रो रहा था। शेर दहाड़ते हुए तेजी से भागकर उस आम के पेड़ के पास पहुंचे। शेरों को देखकर लकड़हारे पक्षी वहां से भाग गए और आम के पेड़ की जान बच गई। आम का पेड़ दुखी मन से उन शेरों से माफी मांगा। मुझे माफ कर दो दोस्त, मैं तुम दोनों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, लेकिन अब से हमेशा मेरी छांव में ही बैठना और मैं तुम्हें हमेशा ठंडी ठंडी हवा देता रहूंगा। फिर बरगद के पेड़ ने कहा, देखा दोस्त, एक दोस्त ही दूसरे दोस्त के काम आता है। हमें हमेशा एक दूसरे से मिलजुल कर रहना चाहिए ताकि तीसरा कोई हमारा फायदा ना उठा सके।